राजनीतिक लालू प्रसाद यादव को केंद्र में रख के ही किया जा सकता है। सम्राट चौधरी का इतिहास देख लीजिए, ये लालू प्रसाद यादव के स्कूल से निकले हुए लोग हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। अरे तो ये भी बता दीजिए ना, उस स्कूल को छोड़ क्यों दिया अवधेश जी? इस पर तो बोल नहीं रहे कि स्कूल के छात्र थे, लेकिन स्कूल छोड़कर छात्र चला गया और कह रहा है इस स्कूल में नहीं रहूंगा, तो इस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, जो प्राथमिक जो बातें पहले तय हो गई, ये डिबेट वही खींच कर ले जाना है। नीतीश जी इस्तीफा देंगे, नीतीश जी राज्यसभा में नॉमिनेशन कर दिए, आ रहा हूं अनुज भाई, आ रहा हूं अवधेश जी से सवाल का। आप उनका शपथ ग्रहण में ले लिया राज्यसभा में, अभी तक वही चर्चा चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार है कि वो किसको अपना नेता मानती है। जिस व्यक्ति को पहले से लाके पार्टी का अध्यक्ष बनाया, विधान परिषद में लाके विधान परिषद का नेता बनाया, विधानसभा का नेता बनाया, जिसके चुनाव क्षेत्र में जाके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आप लोग इनको जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो जाहिर है कि वो बहुत बातें थी। लेकिन हम लोग भी नाम केवल इसलिए नहीं ले रहे थे किसी का कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में कोई भी नाम ला सकती है, तो इसलिए ये जो अभी जो आरजेडी है, बाकी पार्टियां कर रही है, इन बातों का पहले कुछ होता, अब आप विपक्ष में रहना है। 5 वर्ष तो आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। 5 वर्ष तक उनका शासन है। जेडीयू और अभी नीतीश जी हैं केंद्र में, पार्टी के नेता हैं इस समय, वो उनकी अभी अथॉरिटी है मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी। तो अब इनके पास आलोचना के अलावा कोई नहीं है। उनको जिम्मेवारी दी गई है, अभी उनके पास समय है, वो प्रूव करेंगे। इस समय हम लोग भविष्यवाणी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र में अभी शासन है। तो इस समय अगर कोई प्रदेश का नेतृत्व होता है तो उसकी समस्या हो, चुनौतियां हो, तो केंद्र उसके साथ खड़ा होता है, मदद करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि काम करने में कोई कठिनाई उनको आने वाली है। ठीक है, इसलिए ये अब नीरजा जी एक विश्लेषण आपका भी मैडम, और विश्लेषण इस बात का कि आज भले कर ले कि ये तो ट्रेलर पहले से था, जब होम मिनिस्ट्री चेंज हो गई थी तभी ये लग गया था कि बीजेपी का सीएम आएगा, और तभी ये संकेत बहुत सारे जिसका जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का ही नाम सबसे आगे था, और वो आज हुआ भी। अब सवाल इससे आगे का है, इससे बीजेपी की सियासत में क्या चेंज आएगा? देखिए, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये बीजेपी का सपना था कि बिहार में वो सरकार को लीड करेंगे। हिंदी हार्टलैंड के सब प्रदेशों में तकरीबन उनकी सरकार बनी है, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश था जो अभी तक वो लीड नहीं कर पाए थे, हालांकि सरकार का हिस्सा थे। और आज सम्राट चौधरी के पहले बिहार के बीजेपी के मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार युग का अंत हो रहा है और भाजपा के युग की शुरुआत हो रही है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों बने वो तो बनना ही था। आप सही कह रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट ने भी यही कहा है, क्योंकि अनुभवी हैं, सरकार में 24 से तो रह चुके हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उससे पहले पार्टी की कमान संभाली थी बिहार में, तो पार्टी और सरकार दोनों का अनुभव है। राइट कास्ट के हैं कुशवाहा के, जो लव कुश जाति मानी जाती है, जो कि बेस रहा है कोalition का, खासकर जनता दल यू का, कुर्मी और कुशवाहा। और दूसरा सबसे अहम चीज जो है, सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की, उनका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से वो बन रहे हैं। और नीतीश कुमार, ये सही बात है कि जो सुशासन बाबू और जो चेंजेस वो लाए 20 साल में, और जो पिछला चुनाव हुआ नवंबर में 2025 का, वो चुनाव एज ए ट्रिब्यूट टू नीतीश कुमार था। लोग जानते थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग ये भी जानते थे ज्यादा देर शायद नहीं टिके चीफ मिनिस्टर, हालांकि कोई नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। लोगों ने सोचा था ईयर अंत तक जाएगा, लेकिन उनके जैसे कहते हैं ना, स्टेप इनटू हिज शूज इज अ बिग टास्क, बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। लेकिन अब उनके जो डेप्यूटी सीएम्स बनेंगे जनता दल यू से, जो नाम चल रहे हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर आप देखिए
जो जातियां वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता दल यू के हैं, लेकिन जातियां विजय चौधरी भूमिहार है, विजेंद्र यादव यादव हैं। दोनों जातियां जनता दल यू की बेस नहीं है। भूमिहार भाजपा की बेस है। हालांकि विजय चौधरी बहुत ही करीबी रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहे हैं नीतीश कुमार के, उनके बगल में रहे हैं और सरकार को चलाते भी रहे हैं अंदर खाने। लेकिन जो बेस है जनता दल यू की वो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कुशवाहा, भूमिहार, यादव तीनों वो कम्युनिटीज नहीं है जो कि जनता दल यू की। ठीक है मैडम, आशुतोष जी के पास मैं एक टिप्पणी उनकी भी ले लेता हूं। आशुतोष जी, एक झटका तो ये भी लगा होगा कि नीतीश कुमार जब तक पटना में थे तब तक लग रहा था किसी दिन हो सकता है पलटी मार लें, किसी दिन एड्रेस चेंज हो जाए, लेकिन वो संभावना आप दिल्ली में बैठेंगे तो वो संभावना भी खत्म होती गई। तो इसलिए भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। और सम्राट चौधरी जी के पिताजी सकनू चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते थे। जब कांग्रेस के अवसान का दिन आया तो वो पाला बदल लिए। और सम्राट चौधरी जी भी समझौतावादी व्यक्ति है, एक बात है। और बिहार स्वाभिमान की धरती रही है, तो अनुकूल चरित्र तो अनुकूल नहीं है, क्योंकि बिहार में मध्य वर्ग के लोग हैं, स्वाभिमानी धरती रही है। और ये है समझौतावादी, क्योंकि उमरेठा बांधकर किसी समय केस मुड़वा सकते हैं। आप तो देखे हैं इनका चरित्र। और बिहार में ही नहीं, देश प्रदेश में, पूरे विश्व में चरित्र माने राष्ट्राध्यक्ष या जो भी वो प्रमुख पद पर होते हैं, उनका चारित्रिक कम से कम व्यक्तित्व जो है वो उज्जवल होना चाहिए। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह विचारणीय विषय है और बिहार की जनता इसमें कहीं ना कहीं विचार मतलब मजबूर हो जा रही है विचार करने पर। अच्छा, नहीं वो तो विचार कर लिया था भारतीय जनता पार्टी वो तो बीते नवंबर में ही विचार कर लिया था बिहार की जनता ने कि क्या करना है। यहाँ की जनता ऐसा थोड़े नहीं कि सम्राट चौधरी आपकी पार्टी में थे या आरजेडी में थे या लालू जी के स्कूल में भी तो पढ़ाई कर रहे थे, तो ये नहीं था। आप कहिए, ये मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये अंदर का दर्द आपका निकल रहा है। आशुतोष जी, मैं आपकी पार्टी में लिस्ट लेकर बैठूं कि कितने नेताओं ने पार्टी बदल ली, कोई पार्टी इससे अछूती है क्या कि हमारी पार्टी के नेता ने दल नहीं बदला? हमारी पार्टी में वही कैडर है, वही नेता है जो शुरू से हमारी पार्टी में रहे। टेक्नोलॉजी पे नहीं चलती है सरकार, व्यक्तित्व पर चलती है। नीतीश कुमार जी का अपना व्यक्तित्व था। अब सम्राट चौधरी जी अपना व्यक्तिगत जो तो अभी सरकार बनने दीजिए ना। तो सम्राट चौधरी बतौर मुखिया कैसा व्यक्तित्व दिखाते हैं उसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा समय सरकार चला लेंगे उसके बाद। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निर्धारण करता है ना कि उनका विचार क्या है। अच्छा, ये तो छुपे व्यक्ति है नहीं, वर्षों से राजनीति में आए हैं, बहुत तरह के गंभीर आरोप इन पर लग चुके हैं। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सुनील यार। शुभकामना दे, लड़ाई डिग्री में उम्र में इनका नहीं, सरकार को शुभकामना दे दीजिए, डिग्री ढूंढ लीजिएगा तो कोर्ट में भी ले जाना चाहिए। अरे अब नई सरकार को शुभकामना दीजिए भाई। वो अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, मंत्री बनेगा, तो बिहार के लिए शुभकामना दीजिए। डिग्री वाली लड़ाई तो प्रशांत किशोर जी उठा के पीछे हट गए। नहीं, महिलाओं ने अधिकार भी दिया तो पीछे हट गए, उसी इश्यू आप उठा रहे हैं। कुछ लोगों को डिग्री ढूंढने की बीमारी है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी को डिग्री ढूंढने की बीमारी थी। अच्छा, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं आशुतोष भाई। अवधेश सर ऐसा है कि फिर मैंने वही कहा कि इनसे बेहतर तो आज फिर भी आरजेडी की स्थिति है। देखिए किस तरीके से बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और कम से कम उन्होंने बधाई भी